नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरदोई की खबर से, जहां मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ एवं साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया। साथ ही दिखाएंगे झारखंड की खबर, जहां मुमताज अंसारी ने हज में जा रहे लोगों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हजारीबाग की, जहां बजरंग दल के द्वारा पुलवामा में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दुमका प्रखंड के धानबारी गांव में मंगलवार को मुस्लिम धर्मावलंबियों का एक दिवसीय इदारा ए सरिया तहरीके बेदारी व इस्लाह मुशायरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्लिम कल्याण समिति की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में दूर दूर से आए उलेमाए एकराम हाजिर हुए और अपनी बातों से मुस्लिम भाइयों को राह दिखाई। कार्यक्रम में सभी ने मूल रूप से मुस्लिम धर्म में व्याप्त कुरीतियों के उन्मूलन का आह्वान किया। विशेषकर समाज में फैली दहेज प्रथा एवं शादी विवाह में दिखावा को बंद करने की बात कही। वहीं बच्चों को इल्म हासिल करने के लिए माँ बाप को ताकीद की और साथ ही साथ हिंदुस्तान एवं झारखंड के हुक्मरान से मांग की गई कि हरिजन एक्ट की तरह मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए। बयान आ रहा है, उस बयान पर गिरिराज सिंह का भी एक बयान आया है और वो कह रहे हैं कि आप पाकिस्तानी की भाषा बोल रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिनका आप नाम ले रहे हैं वो लोग पाकिस्तान और मुसलमान दिखा करके देश के बहुसंख्यक भाइयों को ठगते हैं। क्यों नहीं वो बोल रहे हैं कि अडानी इतना बड़ा घोटाला किया, इतने जो दो नीरव अंबानी से लेकर के नीरव मोदी से लेकर के और अडानी तक करोड़ों करोड़ लाख रुपया लेकर भाग गए, उसमें कोई मुसलमान नहीं न है। तो ये एक भगौड़ों की जमात है जो भारत के बहुसंख्यक समुदाय को मुसलमान दिखाकर, पाकिस्तान दिखाकर डराते हैं। ये भगौड़ों की जमात है। कहा था उन्होंने 15 लाख रुपया सबके खाता में आएगा। क्यों भाग रहे हैं? कब देंगे? इस पर कब बोलेंगे? क्यों चुप्पी साधे हुए हैं? जो लोग डर के मारे पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर अडानी का नाम लेने से डर रहे हैं, उनके सवालों का क्या जवाब देना? हाँ, मैंने कहा है और कह रहा हूँ कि जिस तरह भारत में मॉब लिंचिंग बढ़ी है, मुस्लिम अल्पसंख्यक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, जिस तरह हमारे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर जिहादी आतंकवादी कहकर बगैर किसी सबूत के जेल में डाला जा रहा है, समय और ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह दलित भाइयों के बीच में सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह मुसलमानों के सुरक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट उन्हीं धाराओं के तहत बनाया जाए। अब अगर मेरे बयान को, वो तो जाहिर सी बात है, जिनका आप नाम ले रहे हैं उनके लिए तो पूंजी हिंदू मुसलमान ही बच गया। हम तो नहीं कह रहे। उन्होंने जो बड़ी बात कही और इस्लाम और देश के मुसलमानों को जो गाली दिया कि इस्लाम कहता है कि नमाज पढ़ो, बाकी जो कुकर्म करना हो कर लो, यहाँ तक कि दंगा कराने की उन्होंने बात कही। इस पर किसी ने डिबेट किया? इसको किसी ने खंडन किया? इस पर किसी ने कुछ अपना रिएक्शन दिया? हम तो आदर की बात करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि मेरे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पर अगर कोई हाथ डाले या इसके अलावा अगर किसी भी धर्म के किसी महान भाव की इज्जत पर कोई हाथ डाले, तो सबके लिए कोई ये कानून बना दो
ताकि कोई किसी को धार्मिक तौर से आहत न करे, तो असल मुद्दे से, असल एजेंडे से ध्यान हटकाने के लिए उन लोगों के पास सिर्फ दो ही चीज़ बचा है, हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान। तीसरी कोई चीज़ हो तो वो बतावें। 8 साल बीत गया। शुक्रिया। दुमका से सीनू संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। हरदोई के सवाजपुर के ग्राम नगला भैंसी में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ एवं साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन बेचेलाल शुक्ला के द्वारा किया गया। श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिवस में कथा व्यास आचार्य रमाकांत मिश्रा ने श्री सुदामा चरित्र एवं परीक्षित मोक्ष की कथा को सुनाया। हरदोई से सीनू संवाददाता आदित्य मिश्रा की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड के चिरू पंचायत के बिजरा व रोहन से फजलू मियां, इसराफिल मियां व साफिया बीबी सहित 3 लोगों ने 20 दिनों के लिए हंसी खुशी के साथ हजे उम्रा के लिए रवाना हुए। ये लोग मक्का मदीना में देश दुनिया के अमन चैन की दुआ करेंगे। वहीं अंसारी मोहम्मद जफरुद्दीन मियां, मोहम्मद जैनुल अंसारी, मोहम्मद मुमताज़ अंसारी, मोहम्मद साजिद अंसारी ने हजे उम्रा जा रहे लोगों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। हजारीबाग शहर में इन दिनों आपराधिक घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में मंगलवार की शाम एक ऐसी घटना घटी जो शहर की लॉ एंड ऑर्डर पर सवालिया निशान खड़ा करने के लिए काफी है। पटना से शादी में सम्मिलित होने आई 32 वर्षीय महिला प्राची प्रकाश पत्नी वेद प्रकाश गुप्ता को अपराधियों ने घर में घुसकर गोली मार दी और वहां से फरार हो गए। घटना प्रदीप मालाकार के दुकान के पास से स्थित संजू गुप्ता के घर में घटी। अपराधियों की हिम्मत इतनी बड़ी हुई थी कि इन लोगों के भागने के क्रम में प्राची की बड़ी बहन की कनपट्टी पर भी फायर किया, पर किसी कारणवश रिवॉल्वर से गोली नहीं निकली, जिस कारण वो बाल बाल बच गई। घटना के तुरंत बाद प्राची को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें खतरे से बाहर बताया है, लेकिन चिकित्सक के निर्देश पर बेहतर इलाज की जरूरत हो, इसके लिए उसे रांची भेजा गया है और पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है। हजारीबाग से सीनू संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। विही बजरंग दल हजारीबाग के द्वारा हजारीबाग के ऐतिहासिक स्वर्ण जयंती पार्क में शहीद स्मारक पर जाकर पुलवामा के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बजरंग दल के जिला संयोजक प्रशांत सिंह ने बताया कि आज ही के दिन आतंकवादियों के द्वारा कायरता का परिचय देते हुए मां भारती के वीर सपूतों के ऊपर कायरतापूर्ण तरीके से हमला किया था, जिसमें हमारे देश के वीर जवान हंसते हंसते वतन की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। उनका सम्मान भारत सदैव करता रहेगा। आज भले ही हमारे देश के शहीद जवान हमारे बीच नहीं हैं, परंतु हम जैसे करोड़ों देशभक्तों में आज वे अमर हैं। वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं प्रशांत सिंह, बजरंग दल जिला संयोजक हजारीबाग, और आज हम लोग शहीद स्मारक पे उपस्थित हैं हजारीबाग का। आज 14 तारीख है फरवरी की, वो काली दिन जिस दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा घात लगा करके भारत के वीर सपूतों को, वीर जवानों को हत्या करने का कार्य किया था। आज इसी दिवस पे वतन पे मर मिटने की जज्बा रखने वाले जाबाजों के द्वारा आज वतन पर मर मिट चुके हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। और जिस प्रकार से सीमा पे आर्मी के जवान, भारतीय सीमा सुरक्षा बल के जवान देश के बाहरी गतिविधियों से, बाहरी ताकतों से लड़ने का कार्य कर रहे हैं, उसी प्रकार देश के भीतर असामाजिक अराजक तत्व और देश के भीतर की जो गतिविधियां, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं, उससे लड़ने के लिए देश का बल बजरंग दल के युवा आज इस स्थल पे मौजूद हैं और लगातार अपने देश पे मर मिटने वाले जवानों से प्रेरणा लेकर उन्हें आत्मसात करते हुए खुद को राष्ट्र के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले युवा यहाँ पे उपस्थित हैं। और आए दिन इसी प्रकार से वतन पे मर मिटने वालों का, जैसे कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पे वर्षों लगेंगे मेले, वतन पे मर मिटने वालों का यही अंतिम निशान होगा। यही हम लोगों का भी प्रेरणा का केंद्र है और इसी राष्ट्र पे हम लोग चलने वाले, इसी ध्येय पे चलने वाले हम लोग हैं। और आज का दिन जब लोग वैलेंटाइन डे मना रहा है, तब हम लोग दुनिया को ये बताने वाले युवा हैं कि मां भारती के हम सच्चे सपूत। झारखंड से सीनू संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। छोटा उदेपुर जिले में नसवाड़ी तहसील की लिंडा एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले आदिवासी बच्चों ने 2 टेम्पो स्कूल के सामान भरवा के करवा रहे मजदूरी। एकलव्य मॉडल रेजिडेंसी स्कूल के 40 से अधिक बच्चों ने टेम्पो में बेंच, कुर्सी, गद्दे व अन्य सामान भरने का काम करवाया।
पहले खाने की गुणवत्ता पर सवाल उठते थे तो क्या बच्चों को शिक्षा के नाम पर बच्चों को मजबूर करवाई जा रही है मजदूरी। छोटाउदेपुर जनपद सदस्य ने इस मामले में सवाल उठाए हैं। हूँ बिल मुकेशभाई अरविंदभाई, जिला पंचायत सदस्य वघाज। हमણાં મને મીડિયાના માધ્યમથી જાણવા મળ્યું છે કે લીના મોડેલ સ્કૂલમાં અમારા આદિવાસી વિસ્તારના જે બાળકો જે ભણે છે એમના થકી જે કેસરપુરા જે સ્કૂલ ચાલુ થઈ છે એના બે ટેમ્પા બેન્ચીસોથી પછી ખુરશી બધું ભરવામાં આવે છે। એ અમારા વિદ્યાર્થીઓથી ભણવામાં આવે છે। અમે વિદ્યાર્થીઓને મજૂરી કરવા માટે નથી મોકલતા। અમે અમારા વિદ્યાર્થીઓને અમારા આદિવાસી વિસ્તારનું નામ રોશન કરે એના માટે અમે ભણવા માટે અમારા વિદ્યાર્થીઓને મોકલીએ તો આજે મજૂરી કરાવે છે અમારા વિદ્યાર્થીઓને। અને મીડિયાના માધ્યમથી અમને એવું બી જાણવા મળ્યું હતું કે અમારા આદિવાસી વિસ્તારના જે સ્કૂલ છે મોડેલ સ્કૂલમાં એમાં જમવાની બી ગુણવત્તા વચ્ચે અમે પેપરમાં જોયું હતું કે એ બી બરાબર નથી। તો અમે આ ચલાવી નહીં શકીએ। એક જિલ્લા પંચાયત સભ્ય તરીકે નહીં પણ એક વાલી તરીકે મેં કહેવા માગું છું જે તે અધિકારીઓને કે આવું અમારા આદિવાસી વિસ્તારમાં આવું ના થવું જોઈએ। અમે લેખિતમાં રજૂઆત કરવાના છે પ્રાયોજનામાં કલેક્ટરને અને ડીડીઓને અમે આવેદનપત્ર આપવાના છીએ। गुजरात से सीनू संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। पाकुड़ में झारखंड सरकार द्वारा कच्चे माल के बढ़ोतरी किए जाने के विरोध में पाकुड़ जिले के व्यवसायियों ने बुधवार को चैम्बर ऑफ कॉमर्स के बैनर तले दुकान बंद करवाए। व्यवसायियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स को समर्थन किया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संजीव खत्री ने बताया कि झारखंड सरकार ने फल, सब्जी, चिकन, मटन आदि में 1% एवं दाल, चावल, मसाला, तेल आदि में 2% टैक्स बढ़ाया है। 2% टैक्स बढ़ाने से महंगाई और 5% बढ़ेगी। टैक्स बढ़ जाने से झारखंड में लगभग 150 से अधिक धान मिल मालिक दूसरे राज्य पलायन कर जाएंगे और किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अपने मन से यही कहना चाहते हैं सरकार से कि इस विधेयक को अविलंब वापस लिया जाए, क्योंकि इससे सभी त्रस्त होंगे और सभी को अपना एक घर से जो एक पॉकेट मनी जो जमा करके रखा है उस पर सभी पे एक टैक्स लगाया जा रहा है जो हमारे पॉकेट से ही जाएगा। इसलिए सरकार से अविलंब अनुरोध है कि इसको हर हाल में वापस लिया जाए और आम जनता को राहत दिया। आप लोगों का ये प्रदर्शन कब तक चलेगा? सर आज का प्रदर्शन के साथ अगर सरकार के कान पे जू नहीं रेंगता है तो हम इस प्रदर्शन को या इस बंदी को लगातार करने के लिए बाध्य रहेंगे। ये हम शाम को बताएंगे कि हम लोग फिर क्या करेंगे। दुकानदार आपके साथ है? बिल्कुल, दुकानदार ही साथ है। ये हमारे ये जो डिमांड है ये पब्लिक का जेन्युइन डिमांड है और इसके बारे में सरकार को सब कुछ पता है लेकिन अनजान बनी हुई है। इसको सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इसमें अविलंब हस्तक्षेप करके इसको काले कानून को वापस लें, अन्यथा पब्लिक की जो मार पड़ेगी, महंगाई की मार, वो असहनीय होगी। वैसे भी झारखंड का व्यापार सारा पड़ोसी राज्यों में शिफ्ट हो चुका है और यहाँ के व्यापारी किस तरह अपना भरण पोषण कर रहे हैं वही लोग जानते हैं। और आप ध्यान नहीं देंगे तो अगले चुनाव में आपको इसका खामियाजाना भी भरना पड़ेगा। और इतने दिनों से हम लोग चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही। इसका मतलब क्या? आपको जनता से क्या कोई मतलब नहीं है? आपको अविलंब इस पर हस्तक्षेप करके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। देखना चाहिए कि जनता को क्या तकलीफ है। आपको जनता की तकलीफ से कोई मतलब नहीं है। करोड़ों रुपया आपके फंड में पड़ा है बाजार समिति में, वो उसको आप तो खर्चा नहीं कर रहे। आज 28 तो बाजार समितियाँ हैं पूरे झारखंड में और जाके देखिए क्या अवस्था है। आज जो किसान जो राइस मिलें हैं यहाँ पे, राइस मिलें भी यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी तो आप धान कहाँ बेचेंगे? और मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि इस पर अविलंब विचार करके, ये किसान विरोधी है, व्यापार विरोधी है और जनता विरोधी है। आप इस पर अविलंब विचार करके इसको उपभोक्ता विरोधी कानून को वापस लें, अन्यथा आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। और ये व्यापारी जानबूझ करके नहीं किए, बहुत तकलीफ के बाद ही ये बंद का आह्वान किया गया है और आपके विचार का हम लोगों को इंतजार रहेगा। झारखंड से सीनू संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट।
वर्ष 2019 में 14 फरवरी को पुलवामा में हुए टेररिस्ट अटैक में देश के 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए युवा राजद द्वारा मंगलवार की शाम चिरकुंडा शहीद चौक से कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान वीर शहीद जवान अमर रहे, शहीद जवान की जय हो के नारे लगाए गए, जिसके बाद चिरकुंडा शहीद चौक पर शहीद प्रतिमाओं के समक्ष 40 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। झारखंड से सीनू संवाददाता शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। पलामू पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा के निर्देश पर मंगलवार को तरसी थाना पुलिस के अवर निरीक्षक एसआई भूला राणा एवं संजय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना गेट के समीप वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों की जांच की गई। इसके दौरान बिना हेलमेट के आवागमन करने वालों का जांच व बगैर सीट बेल्ट लगाकर चलने वाले वाहन चालकों के कागजात के साथ साथ वाहनों की डिक्की भी खुलवाकर देखी गई। इनमें करीब आधा दर्जन से अधिक वाहनों को जब्त किया गया है। पलामू से सीनू संवाददाता सतेंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हंडिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मिश्रीपुर गांव, जहां पर अज्ञात चोरों ने एक सुनसान घर में लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस मामले को लेकर थाना प्रभारी हंडिया ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। इधर पांडे, पिताजी का नाम हमारे सत्यनारायण पांडे, नौलखा कहलाते थे। अभी हमारे घर में चोरी हुई है, जो कि हमें कल मालूम पड़ा। हम रहते हैं गुजरात, वहाँ से हमको मालूम पड़ा तो हम वहाँ से बात करके चौकी और थाना पे यहाँ पे हमारे आदमियों को भेज करके सब इंक्वायरी करवाया। इसके बाद हम वहाँ से निकल गए, यहाँ पर आए, हम देखे तो हमारे घर में जितना भी सामान था, जितने बक्से थे, जितने हमारी अलमारियाँ थी, जितने सब हमारे जो है खाली हो गए थे। कुछ था नहीं, सामान बहुत चला गया हमारे घर से, अनुमानतः है जब 5 के ऊपर ही गया होगा। इसके लिए आप चौकी और हाँ, सब जगह कल ही सूचना दे दिए थे। चौकी जानकी नगर, थाना हंडिया से मैं खुद ही आज जब उतरा तो मैं सीधा हंडिया थाने पर उतरा था और साहब ने हमको आश्वासन दिया और आए भी हम हमारे साथ। इसके बाद स्क्वाड आया, डॉग आया, वो लोग सब इंक्वायरी किए। तो आपको क्या आश्वासन दिए हैं? आश्वासन दिए हैं कि हम तो आपको जो है जितना हो सकेगा उतना मदद करेंगे और हर कोशिश करेंगे कि हम जो है जो लोग ऐसा किए हैं उनके साथ जो है हम उसको इंक्वायरी करके उनको सामने लाएं। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।